ओम। तो कल बेटा सवाल था हमारा जो आपने पूछा था, ईश्वर भगवान देवता में हम थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं कि सब शिव जी जो हैं वो भगवान हैं और भगवान ही बोलते हैं, रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी ऐसे। तो ईश्वर तो वो है, कल पूछा था ईश्वर कौन है, किसने दुनिया बनाई? ईश्वर ने बनाई। और ईश्वर का नाम सब संत जिक्र भी करते हैं कि उसका नाम अनेकों हैं। जैसे एक पिता है वो पापा भी है, वो उसका नाम मान लिया श्याम है, उसका नाम वो श्याम भी है, वो किसी का फुप्पा है। ये इस तरीके से जिक्र करते हैं, ये बात सही है। तो इसी प्रकार के ईश्वर के भी सैकड़ों नाम है, दयानंद जी ने सैकड़ों नाम बताए हैं। और क्योंकि वो सृष्टि को बनाने वाला भी है तो ब्रह्मा भी बोला उसको, वो चलाने वाला भी है तो विष्णु भी बोला, और वो ही नष्ट करता है, जैसा मौका है वैसा उसका नाम है, इसलिए शिव भी बोला। जैसे एक व्यक्ति किसी का मामा है तो बच्चे अगर उसका भांजा तो मामा बोलेगा। इसी प्रकार से ईश्वर अगर वो विनाश कर रहा है, सृष्टि का विनाश होता है। 100 साल ईश्वर जो है ना, वो उसका दिन है ईश्वर के, ब्रह्मा जी के, और 100 साल वो सैकड़ों साल की, हमारी धरती के सैकड़ों साल की है। तो इस तरीके से उसके अलग अलग नाम हैं ईश्वर के। और जब ये सृष्टि बनी तो शास्त्र में जो लिखा है, ऋग्वेद में काफ़ी वर्णन है, तो वहाँ ये है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था। तो ईश्वर ने खुद नहीं बनाया, कल भी जिक्र किया था। तो ईश्वर को क्या बोला? विष्णु बोला। विष्णु की नाभि से क्या निकला? एक फूल निकला, उस फूल पे क्या बैठे थे? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने क्या बनाई? सृष्टि। इसका क्या मतलब है? यानी कि ईश्वर ने, विष्णु ने, जिसको ईश्वर को विष्णु भी बोलते, स्वयं नहीं बनाया। किसने बनाया? ब्रह्मा ने। तो बीच में कौन आ गया सृष्टि बनाने वाले? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी कौन है तो ईश्वर ही, लेकिन ये ईश्वर क्या है? एक ऊर्जा का पुंज है, बहुत बड़ी ब्रह्मांड में जो ऊर्जा फैली हुई है, तो ऊर्जा पुंज है। तो ये ऊर्जा जो है, उसी ऊर्जा में से एक हिस्सा, जैसे मैंने सुबह ही बताया था आपको, जब एक लो चलती है, एक सुनार एक सोने को तपाता है, बनाता है, तो उसमें लो होती है, एक पीली सी, एक नीली सी। जो नीली वाली है वो सबसे भयंकर कह सकते हैं, गर्मी वाली होती है, ऊर्जा वाली होती है। ऐसे ईश्वर है, और उसके सेकंड नंबर पे उसने ऊर्जा को लिया। उस ऊर्जा का नाम था, उसने क्या दिया? हमने दिया बाद में, ईश्वर ने क्या दिया? तो वो तो निराकार है, तो ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने हलचल की, यानी कि उसने हलचल करी, जिस ऊर्जा ने हलचल करी उसका नाम ब्रह्मा था। और उसने क्या किया? जो एक बिंदु के रूप में था, हलचल होने के बाद ये ब्रह्मांड का निर्माण होने लगा। निर्माण जब किया तो हलचल में एक आवाज़ गुंजी, बनते समय इस ब्रह्मांड को, उसका नाम था ओम। ओम के बाद, इसलिए सबसे पहले कहते हैं ब्रह्मा जी के बाद क्या बना? इससे सिद्ध होता है कि ओम बना। ओम सर्वश्रेष्ठ नाम है ईश्वर का, जितने भी 100 नाम है। तो इस तरीके से, और जो प्रकृति बनाई, उसके बाद आत्मा बनाई। तो ये जो है त्रेतवाद है, ईश्वर है और क्या है इसके अलावा? आत्मा है और प्रकृति। इस प्रकृति का, हमारा पंच तत्व का प्रकृति का बना हुआ है, और आत्मा है। तो प्रकृति में है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है। उसमें क्या है? सतो, रजो और तमो। जैसे आजकल हम परमाणु बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन 3 से। और इन प्रकृति आज की अगर हम देखें, आज हम देखें कि आज भी हमारे शरीर को ये प्रभावित करती है, तीनों गुण। सुबह कैसे रहता है? सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त रहता है तो रजो रहता है, फिर सतो रहता है, फिर रजो रहता है, और शाम को कैसे हो जाता है मौसम सारे वातावरण का, वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, तमो। ये 3 गुण से मिलकर क्या बना? तो ऐसे ही भगवान है। भगवान में जिसमें 6 गुण हों उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान में 6 के 6 गुण है, उसका कल चर्चा करेंगे। और वो गुण यहाँ मिलते जुलते यहाँ के लोगों में मिलते हैं, श्रेष्ठ आत्माओं में। जैसे रामचंद्र जी थे, उनके 6 के 6 गुण थे, श्री कृष्ण 6 गुण, उनको भगवान बोला। और देवता क्या है? जो देने वाला। तो 2 प्रकार के देवता हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। तो जो हम देखते हैं पुराणों में और आर्य समाज के शास्त्रों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश राजा और ब्रह्मा भी वे भी हुए हैं, ऋषि भी हुए हैं। तो उस समय में जो सतयुग में, तो यहाँ वे भी हुए, और उन्हीं का नाम ईश्वर के नाम पे शिव, ब्रह्मा, विष्णु भी रखा गया है। तो इस प्रकार से ये ईश्वर का है। जो भी आप चर्चा करेंगे उसके बारे में बताएंगे।